Welcome to our channel Masameen Vision. Please subscribe channel and press bell icon. जब बड़ा मशहूर मारूफ तारीख का वाकया है, आप लोगों ने सुन रखा होगा, 10वीं मरतबा सुना होगा, पढ़ा भी होगा। और नादिर शाह दुरानी का जो वाकया बादशाह था, अफशारी भी कहा जाता है ईरान के अंदर, जो मशहद मुक़द्दस में जिसकी खबर है, बादशाह था जिसने बरसगीर पे हमला, हिंदुस्तान पे हमला किया था और तख्त ताऊस वगैरह सब कुछ लेके गया। वो मानता नहीं था किसी भी चीज़ को, अहले बैत को नहीं मानता था। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के उसने सिर्फ रोज़े को देखा था। जब देखा तो उसने देखने के बाद कहा ये किसका रोज़ा है? तो लोगों ने कहा कि ये आले मोहम्मद में से हैं, इनका नाम अली है, इनके वालिद का नाम मूसा है और इनका लक़ब अर-रज़ा है। कहा कि सिर्फ रोज़े को देख रहा हूं तो हैबत तारी हो रही है, देख रहा हूं तो एक हैबत सी तारी हो रही है। मैं जरा अंदर जाके देखना चाहता हूं, ज़ियारत करना चाहता हूं। तो कहा कि कोई आदाब ज़ियारत बता दे। मैं तो मानता नहीं हूं कि क्या आदाब हैं। कुछ उलमा ने कहा कि भी आप उसले ज़ियारत करें और ज़ियारत पढ़ें, इज़्न दुखूल पढ़ें, फिर अंदर जाएं। तो ठीक है, अंदर आया, ज़री पे देखा, कहा कि वाक़ई आज पहली मर्तबा महसूस हुआ कि इस उम्मत के अंदर आले मोहम्मद का कोई मुकाबला नहीं है। ये आले मोहम्मद है। लेकिन उसने ज़री पे हाथ रखने के बाद एक जुमला कहा कि ए अली इब्न मूसा रज़ा, कोई इम्कान नहीं है कि मैं हिंदुस्तान जैसे मुल्क को फतह कर पाऊं। बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी ताकत है, लेकिन अगर जीत गया तो जो कुछ लाऊंगा आपकी बारगाह में हदिया कर जाऊंगा। आज तक इमाम के खजाने में तख्त ताऊस और ना जाने क्या कुछ जवाहरात मौजूद हैं, सब के सब नादिर शाह ने इमाम की बारगाह के अंदर पेश किए थे। उसके फौरन बाद वो नजफ अशरफ गया और उसने कहा कि मैं यहाँ पे ज़ियारत करना चाहता हूँ। सब लोग सुनना चाह रहे हैं। जब वो नजफ अशरफ पहुंचा तो उसने फौरन सवाल किया, अपने घोड़े पे सवार था, कि मैं घोड़े पे सवार जाऊं ज़ियारत के लिए या मैं घोड़े से उतर जाऊं। तो अब कुछ लोग मौला के चाहने वाले थे, कुछ, मैंने कुछ नहीं कहा है, तो कुछ चाहने वाले थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि नहीं आप घोड़े से उतर जाएं, कुछ ने कहा कि नहीं आप घोड़े पे सवार जाएं। तो कहा कि नहीं, इख्तलाफ क्यों है आप लोगों में? तो एक ने कहा कि भी वो बादशाह थे, वो अपने जमाने में खलीफा थे, वो इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, अब आप अभी भी बादशाह हैं, तो घोड़े पे सवार जाओ। उसने कहा नहीं, अब जब इख्तलाफ हो गया तो कुरान खोलो, जो कुरान की फाल मुझे बताएगी, तफाउल बिल कुरान कर लिया जाए, कुरान से सहारा कर लिया जाए, जो कुरान कहेगा उसी पे अमल करूंगा। तो एक मर्तबा उसने एक आलिम को बहुत मानता था कि जरा वुजू करके फौरन मेरे लिए कुरान खोले। उन्होंने कुरान खोला तो आयत निकली, फखला नअलैका या मूसा इन्नका बिवादिल मुक़द्दस तुवा, ए मूसा तुम वादी मुक़द्दस में आ गए हो, जूते उतार दो, अपने नालैन उतार दो। बस जैसे ही आयत निकली फौरन नादिर शाह अपने घोड़े से उतरा, कहा कि घोड़े पे सवार था, ये आयत निकली है। फिर कहने लगा कि नहीं, ये तो हजरत मूसा से कहा है कि अपने नालैन उतार दो, जूते उतारे। कहा इतना काफी नहीं है, वो नबी थे, मैं एक गुनहगार हूं, उन्हें कहा गया है ये कुरान की आयत है। तो उसने एक जुमला कहा मेरे गले में एक जंजीर डालो और मैं जमीन पे आ जाऊंगा, हाथ बना के चलूंगा, बस अली की बारगाह में जाके बांध देना और कहना या अली आपका एक जानवर मिलने के लिए आया है। मिंबर के एहतराम में इसलिए मैंने लफ्ज नहीं कहा ताकि कोई महसूस ना करे कि मैंने तौहीन किया। तो उसने कहा कि या अली आपका एक जानवर आपकी बारगाह में आया, अगर कबूल करें। जैसे ही पहुंचा उसने ज़ियारत की, बहुत रोया। जब बाहर निकला उसने एक सहन है मौला के बाबे तूसी जहां पे है, वक्त गुजर रहा है, वहां पे उसने देखा कि बहुत से लोग जमीन पे बैठे हैं, किसी की आंख नहीं है, किसी का हाथ नहीं है, मुख्तलिफ लोग जो है माजूर। का ये कौन लोग हैं? का शिफा लेने आए हैं। का मैं इनसे मिलना चाहता हूं। हादी कौन होता है, हिदायत क्या है, इन सब चीजों में अकीदत किस हद तक जरूरी है, इस बात को पेश कर रहा हूं। आया, पूछा कभी क्या बात है, कितने अरसे से बैठे हो? का मेरी आंखें नहीं है, 6 महीने से बैठा हूं। का अब तक शिफा नहीं मिली? का नहीं। दूसरे से पूछा क्या बात है? का मेरा पांव खराब हो गया, माजूर हो गया हूं। का फिर? का 8 महीने से बैठा हूं। का शिफा नहीं मिली? का नहीं। सबसे पूछता रहा, का इतने महीनों से बैठे हो? का सारे हरम के दरवाजे बंद कर दो, गौर से सुनिएगा, कि हरम के सारे दरवाजे बंद कर दो। और उसने खड़े होकर ऐलान किया कि कल सुबह फजर तक का वक्त दे रहा हूं, जो शफा पा जाएगा घर चला जाए, और जिसे शफा ना मिली मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट दूंगा। बस ये ऐलान किया, सब चीखें मार मार के रोने लगे। कहा मौला आपके हरम में आए थे, ये बेइंतहा सख्त दिल आदमी है, सबको मार देगा। सुबह उठे, उसने कहा एक एक आदमी को खुद अपनी आंखों से देखूंगा, किसे शफा मिली किसे नहीं मिली। जिसे देखता था शफा याब था, जिसे देखता था शफा याब था। वक्त नहीं है।
وقت نہیں ہے دیدان گرامی کا، جسے دیکھتا تھا شفا یاب تھا. جو بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ تیری آنکھیں کیسے آ گئیں؟ کہ مجھے نہیں معلوم، 6 مہینے سے بیٹھا تھا، آج رات آنکھیں ملی. سب شفا یاب ہو گئے، سب چلے گئے. اس کے لوگوں نے پوچھا یہ سب شفا یاب کیسے ہو گئے؟ اتنے مہینوں سے بیٹھے تھے. کہ علی دینا نہیں بھولے تھے، یہ مانگنا بھول گئے تھے. ماشاءاللہ. کہ علی دینا نہیں بھولے تھے، یہ مانگنا بھول گئے تھے. میں نے ایک رات میں سمجھا دیا، جب جان پہ بنتی ہے تو مانگنا آ جاتا ہے. کہ جب جان پہ بنی تو ہر ایک مانگنا سیکھ گیا.